हेलो स्टूडेंट्स चैप्टर हम लोग कर रहे हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आज इस चैप्टर में हम कुछ जनरल ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करेंगे। उन जनरल ट्रांजैक्शंस में फर्स्ट एक ट्रांजैक्शन ड्राइंग्स। स्टूडेंट्स, अगर बिजनेस का ओनर प्रोप्राइटर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए अगर कैश विड्रॉ करता है तो एंट्री क्या होगी? बिकॉज ओनर ऑफ बिजनेस when owner of business withdraw some money, some goods from business for personal use, so drawings account will be used for it. And transaction cash withdrew for personal use rupees 10,000। एंट्री क्या बन जाएगी? बिकॉज पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ किया है, देन इसके लिए जो अकाउंट हम लोग यूज करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट, तो एक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है ड्राइंग्स। सेकेंड, बिकॉज कैश विड्रॉ किया है, बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है, कैश जा रहा है, तो ड्राइंग्स अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है। एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, बिकॉज यहां पर ड्राइंग्स बिजनेस के ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड हियर ओनर ऑफ बिजनेस इज रिसीवर बिकॉज ही रिसीव्स कैश फ्रॉम बिजनेस। सो एज रिसीवर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश बिजनेस से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हम लोग कैश को क्रेडिट करेंगे। ओके स्टूडेंट, इसी में आप नोटिस करिएगा, इफ प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस पेड एनी पर्सनल एक्सपेंस बाय यूजिंग कैश ऑफ बिजनेस तो भी एंट्री सेम होगी। जैसे यहां पर हम लोग दूसरी एक ट्रांजैक्शन मान लेते हैं, स्कूल फी of children's paid rupees 15,000 by using cash of business, because school fee of children is personal expense of owner of business और बिजनेस के कैश को यूज करते हुए वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को पे कर रहा है। इस केस में भी जो एंट्री हम लोग बनाएंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, 15,000। गॉट इट? स्टूडेंट यहां पर नोटिस करिएगा, ड्राइंग्स के लिए दो टर्म्स मैं बता रहा हूं आपको। एक इनकम टैक्स एंड सेकंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये दोनों एक्सपेंस भी पर्सनल एक्सपेंस माने जाते हैं, बिकॉज इन +1 अकाउंटेंसी हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप मींस बिजनेस का ओनर एक अकेला व्यक्ति है। अब उस केस में अगर इनकम टैक्स पे किया तो इनकम टैक्स इज अ लायबिलिटी ऑफ ओनर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ओनर के लिए लायबिलिटीज है, बिजनेस के ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस की नहीं है। तो बिजनेस का ओनर अगर इनकम टैक्स पे कर रहा है, इट मीन वो अपने पर्सनल एक्सपेंस पे कर रहा है। इसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की अगर हम लोग बात करें, इट मीन बिजनेस के ओनर ने अपने पर्सनल लाइफ का
इंश्योरेंस करा रखा है और उसका प्रीमियम पे किया, सो दैट इज ऑल्सो द पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ओनर ऑफ बिजनेस। तो अगर कहीं भी आपको इनकम टैक्स की प्रॉब्लम मिले, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की प्रॉब्लम मिले, तो दोनों ही केसेस में हम जो एंट्री पास करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। लाइक आपको अगर ट्रांजैक्शन दी इनकम टैक्स पेड, या आपको ट्रांजैक्शन दी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, दोनों ही केसेस में एंट्री ड्रॉइंग्स टू कैश। बट नोटिस करिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, यहां लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है और यहां पर इंश्योरेंस प्रीमियम है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के केस में बिजनेस के ओनर का पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है, बट अगर इंश्योरेंस प्रीमियम है इट मीन बिजनेस के ओनर ने बिजनेस की किसी एसेट्स का इंश्योरेंस कराया है एंड दैट इज द एक्सपेंस फॉर बिजनेस। तो अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है तो उस केस में जो एंट्री हम लोग बनाएंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस के लिए एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करते हैं, देन टू कैश, पे किया है, कैश हमारे पास से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमने कैश को क्रेडिट किया। गॉट इट? तो इस तरह से मैंने ड्राइंग से रिलेटेड कुछ जनरल से ट्रांजैक्शंस आपको डिस्कस किए। एक और चीज स्टूडेंट, कुछ ट्रांजैक्शंस में आपको पर्टिकुलर अकाउंट को यूज नहीं करना होगा। मींस कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए हम नोटिस करेंगे कि किस टर्म को यूज करें। लाइक अगर ट्रांजैक्शन आपको दी न्यूज़पेपर बिल पेड, अब न्यूज़पेपर बिल कितने का, 200, 300, 400, इट्स अ नॉमिनल एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। तो इन छोटे छोटे जो नॉमिनल जो पेटी एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए हम अलग से अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, बल्कि इनके लिए हम एक कॉमन अकाउंट यूज कर लेते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। तो न्यूज़पेपर बिल पेड, इसी तरह से एक हो सकता है कोई बैगर आया, हमने उसको 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये चैरिटी दे दी, ये क्या है। अब इसके लिए भी हम लोग एक अलग अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, बल्कि उसको भी, बिकॉज वो नॉमिनल अमाउंट के एक्सपेंस है, तो इन नॉमिनल अमाउंट के एक्सपेंसेस के लिए हम एक कॉमन अकाउंट यूज कर सकते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट या सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। अब न्यूज़पेपर बिल पेड, तो हम न्यूज़पेपर बिल एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, तो एक्सपेंस में अब हम लोग न्यूज़पेपर बिल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट ये यूज करेंगे। इसी तरह से कुछ इनकम्स भी हो सकती हैं, लाइक ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, पुराने न्यूज़पेपर थे हमारे पास इकट्ठे हो गए, हमने सेल कर दिया। अब उस केस में हम लोग कौन से अकाउंट को यूज कर रहे होंगे, बिकॉज 100 रुपये के ओल्ड न्यूज़पेपर हमने सेल किए, 100 रुपये हमने रिसीव किया, हमारे लॉन में ग्रास थी, उसकी कटिंग की, हमने उसको सेल कर दिया, 50 रुपये मिले। इस तरह के जो नॉमिनल अमाउंट हम लोग रिसीव कर रहे हो, ये बहुत प्रोमिनेंट इनकम्स नहीं है, तो इसलिए हम इनके अलग अलग अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह के जो नॉमिनल अमाउंट की इनकम्स हैं
उन नॉमिनल अमाउंट के इनकम्स के लिए एक कॉमन अकाउंट हम लोग यूज कर रहे होंगे, मिसलेनियस इनकम्स अकाउंट। तो उसके लिए जैसे ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड फॉर ₹100। तो अब इसके लिए हम लोग कौन से अकाउंट को यूज कर रहे होंगे, मिसलेनियस इनकम्स या सन्ड्री इनकम्स, ये अकाउंट यूज करेंगे। एंट्री क्या बनेगी, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, सेल किया, कैश हमारे पास आया, डेबिट वर्ड कम्स इन, जो चीज आ रही है, एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम्स अकाउंट और सन्ड्री इनकम्स अकाउंट। ओके, एक लास्ट ट्रांजैक्शन आज के लिए, हॉर्स परचेज, काउ परचेज। अब इन सब के लिए, एनिमल्स के लिए हम लोग जो टर्म यूज करते हैं, लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक। कोई भी एनिमल अगर हम लोग परचेज कर रहे हैं तो हम उसके नेम से अकाउंट यूज नहीं, नेम से पर्टिकुलर उस एनिमल के नेम से अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, बल्कि उन सब के लिए एक कॉमन अकाउंट हम लोग यूज कर रहे होंगे, लाइव स्टॉक। ओके, ट्रांजैक्शन हमने ली, हॉर्स परचेज्ड फॉर ₹50,000। अब कौन से अकाउंट को यूज कर रहे होंगे, हॉर्स परचेज, हॉर्स हमारे पास आया, डेबिट वर्ड कम्स इन, एसेट्स है, जो चीज आ रही है, तो हम इसके लिए लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, तो किसी हम लोग यहाँ पे हॉर्स नहीं लिखेंगे। इसी तरह से मान लीजिएगा फर्नीचर में हमने चेयर्स परचेज की, हमने टेबल परचेज की, तो चेयर्स अकाउंट नहीं, टेबल अकाउंट नहीं, उसके लिए कॉमन अकाउंट यूज कर रहे होंगे, फर्नीचर। फर्नीचर में कोई भी फर्नीचर का आइटम हो सकता है, फर्नीचर रिप्रेजेंट ऑल द आइटम ऑफ फर्नीचर। इसी तरह से लाइव स्टॉक सभी एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इस तरह से आपको मैंने कुछ जनरल ट्रांजैक्शंस डिस्कस किए इन दिस लेक्चर। In coming video, coming lecture, we will discuss some more important topics, more coming topics of this chapter. Thank you.